राइस फील्ड फार्मिंग। डोलकी नाम के गांव में उर्मिला लखन नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। वे खेती करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी उनका दूर का रिश्तेदार दुर्गेश उनके घर आया। दुर्गेश के हाथ में एक प्लास्टिक भरकर मछली भरी हुई थी। क्यों उर्मिला, कैसे हो? तुम्हारे पति लखन कैसे हैं? अब भी वही खेती करते हुए मेहनत कर रहे हो क्या, या छोड़कर कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं? वैसे तुम्हारे पति को उतना घमंड क्यों है? कोई कितना भी सलाह देता है वो सुनता ही नहीं। पता नहीं कैसा इंसान है। बच्चे कैसे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कॉलेज फीस वगैरह कैसे चल रहा है? सब ठीक है चाचा जी, हमारे पास 3 एकड़ की जमीन है, उसे ही बेचकर जी रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं, ना ही वो जमीन पर कोई दूसरा काम करेंगे। और बच्चे की फीस, वो तो हमेशा हमारी परेशानी होती है। ठीक है उर्मिला, तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए मैं एक मार्ग बताता हूँ। ये लो, ये मछली के बच्चे हैं। इन्हें अगर पालोगे तो हर दिन लाखों बच्चे देगी। फिर इन मछली को बड़ा करके बेचकर खुशी से जी सकती हो। सारे प्रॉब्लम्स एक ही झटके में दूर हो जाएंगे। ठीक है चाचा जी, इन्हें लेकर हम क्या करेंगे बताइए? और इनका पालन करने के लिए एक तालाब की जरूरत है। हमारे पास मछली वाले तालाब कहाँ हैं? अगर अब खेत को निकालकर तालाब बनाना है तो खूब खर्चा होगा और हमारे पास उतना नहीं है। वो सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इन मछलियों को अच्छे से राइस फील्ड में ही उगाया जा सकता है, जो जल्दी उग जाता है। ऊपर से इनकी वजह से खेत को अमोनिया, कीटनाशक दवाई मिलकर फसल भी अच्छी तरह उगेगी। एक ही तीर से 2 निशाने। एक और बात, इतनी मछलियों में एक सोने की मछली होगी। वो तुम्हें मिल गई तो वो रोज एक सोने का अंडा देगी। ये क्या बोल रहे हैं? खेत में मछली को पालना, वहाँ तक विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये सोने का अंडा क्या है? लगता है आपको कोई ये बातें बताकर धोखा देने की कोशिश किए होंगे। कहीं धोखा खा तो नहीं गए? कितने में खरीदे इन मछलियों को? तुम्हारा अनुमान का मुझे अंदाजा हो गया। ये मुझे एक स्वामी जी ने दिया है। मैं अपने खेत में मछलियों को, राइस को एक ही साथ डाला हूँ। जैसे उन्होंने कहा वैसे कुछ दिनों बाद मुझे एक सोने की मछली नजर आई। वो हर दिन सोने का अंडा देती है। उसी से हम आज बहुत रिच हो गए हैं। और नहीं तो क्या, कभी किसी किसान को कार में घूमते हुए देखे हो क्या? मैंने जो नई कार, नया बंगला खरीदा है वो सब उस सोने वाले अंडे के कारण ही हो पाया है। जब तुम्हें पैसे मिल जाए उसके बाद ये सोने की मछली को किसी और को मुफ्त में देना होगा। ये स्वामी जी का दिया हुआ शर्त है। अगर वो नहीं करके सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए रखे तो अचानक सब गायब हो जाएगा। पता नहीं, जो आप कह रहे हो वो पूरी तरीके से एक कहानी की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन अगर ये सच हो गया तो हम भी आपकी तरह कुछ अच्छा कमा लेंगे। कहते हुए उनसे वो मछलियों को लेकर अपने पति का इंतजार करने लगी। पति खेत से आते ही उर्मिला, ओ जी, ये दुर्गेश चाचा आकर गए थे। ये देखो, ये मछलियाँ दिए हैं। इन्हें हमारे राइस मिल में ही पालिए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। कल जब खेत जाऊंगा लेकर जाऊंगा और दाल भी दूंगा। कहकर अगले दिन जब वो खेत जा रहा था तो पत्नी के दिए मछलियों को लेकर गया। वहाँ खेत में छोड़ दिया। हर दिन मछलियों के बच्चों से लखन, ओ मछलियाँ, तुम्हारे बारे में शायद मेरी पत्नी बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अगर मुझे सच भी ना लगे तो उसके भोलेपन के वजह से मानने का दिल कर रहा है। आप ध्यान से बढ़ना। यूं हर दिन उन्हें देखता था तो एक दिन अचानक उसे राइस फील्ड में गोल्ड फिश दिखाई दी। उसे देखकर लखन, अरे जैसे उर्मिला ने कहा, सच में यहाँ गोल्डन मछली दिखाई दी। ये सच में सोने वाली अंडा देगी क्या? सोचकर वहाँ जाकर देखा, वो खेत के पानी में सोने का अंडा देने लगी। वो देखते ही लखन खुशी से पागल हो गया था। जाकर सोने के अंडे को लिया और आकर पत्नी को दिखाया। हे उर्मिला, हमारी किस्मत चमक गई। अब सारे गम दूर भाग गए। अब कोई गम नहीं। तुम्हारे चाचा जी ने जो बोला है वो सच है। वो मछली ने सोने के अंडे दे दिए। ये सुनकर उर्मिला बहुत खुश हुई। सोने के अंडे से वो पुराना घर बेचकर नया घर खरीद लिए। उनकी लाइफस्टाइल बदल दिए। फिर नई कार भी खरीदे। उसके बाद उर्मिला लखन को बताई, ओ जी, उस सोने के अंडे से हमें जो भी चाहिए हमने खरीद लिया है। अब इस मछली को ले जाकर हमें किसी और को देना होगा ना? शायद आप भूल गए हैं। अब जाकर किसी और को दे दो। अरे पगली, हमारे हाथ ये सोने का अंडा लगा है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए।
दूसरों में बांट दूं तो उनमें और हम में फर्क क्या होगा? इसलिए मैं कुछ बांटने वाला नहीं हूँ, ये हम ही रख लेंगे। नहीं जी, हम उसे दूसरों को देंगे तभी हमारा धन हमारे पास रहेगा, वरना हम फिर से गरीब हो जाएंगे जी। बोलने पर भी उसकी बात पर वो विश्वास नहीं किया और वो मछली किसी और को नहीं दिया। अगले दिन उसकी पूरी दौलत गायब हो गई थी। नया घर पुराना हो गया था, कार भी गायब हो गई थी। तब उसे समझ आया स्वामी जी और उसकी पत्नी की कई बातें सच थी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। वुडन बस हेलीकॉप्टर। एक राज्य में सिंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिंगापुर के लोग हर रोज सवेरे काम के लिए आसपास के शहर जाते थे। वो काफी व्यस्त रहते थे। उस गांव में 2 बस थे। एक मक्खन नाम के व्यक्ति का था। मक्खन का बस नया नया था, अच्छे कंडीशन में था। दूसरा बस लल्लन नाम के व्यक्ति का था। उसके बस का पेंटिंग भी नहीं था और एकदम बुरा हाल था। सब मक्खन के बस में ही जाते थे। अंदर जगह ना होने पर बस के छत पर बैठकर जाते थे। बचे कुचे लोग लल्लन के बस में जाते थे। आइए आइए, कम से कम आप लोग तो आइए, अब आप बस को धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहता था। तब वे उस बस को धक्का देते थे। फिर बस में बैठकर यही टेंशन रहता था कि कहीं रास्ते में बस कहीं रुक ना जाए। एक दिन मक्खन लल्लन से, यार ये तेरा क्या जिद है? तेरे दादाजी बस चलाते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी उसी बस को चलाएगा। तुम अपनी दादी की बात छोड़ दो और किसी कबाड़ी को ये बस बेच दो। उन पैसों से कम 1 हफ्ते के लिए तुम घर पर बिरयानी तो खा सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस गांव का मैं ही किंग हूँ, तुम जोकर हो, ये बात समझो। लल्लन गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी से, धत, आज तुम्हारी वजह से मैं जोकर बन गया हूँ दादी। तुम कहती हो कि दादाजी का धंधा चलाओ, उसे संभालो, उनकी इज्जत को कायम रखो। अरे वैसे उन्होंने मुझे दिया क्या जो मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं? जो 10 बस थे उन्हें बेचकर वो कहीं भाग गए। ये खटारा बस मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। पर दादाजी उन पैसों के साथ कहीं पर मस्ती कर रहे होंगे। अब इस बस का धंधा मैं और नहीं कर सकता। ऐसे ना कहो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी संकी जरूर है, पर वो बुरे आदमी नहीं है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने बस क्यों बेचे और कहाँ गए, पर उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसे कह रही थी तो सारा घर एकदम से हिलने लगा, मानो कोई भूचाल आ गया हो। घर के सारे सामान नीचे गिरने लगे। दोनों डर गए। ये क्या दादी, अपने घर के नीचे की जमीन यूं क्यों कांप रही है? कोई हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दे रही है। रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कहकर बाहर गया। लल्लन घर के चारों ओर देखने लगा। एक जगह उसके पैरों के नीचे लकड़ी की आवाज आई। वहाँ से घास को हटाकर देखा तो वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था। लल्लन उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक वुडन बस हेलीकॉप्टर था। वहाँ लल्लन का दादा चलन, हे चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, कहकर नाच रहा था। वो लल्लन को देखकर चौंक गया। लल्लन उनके पास गया। ए, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ आए कैसे? तुम अमेरिका से आए हुए जासूस हो ना? ठहरो, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर लकड़ी उठाया। दादाजी, दादाजी रुको, मैं लल्लन हूँ, आपका पोता। ये हेलीकॉप्टर क्या है? ये अमेरिका के जासूस क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ दादाजी। अरे लल्लन, तू, मैंने तुझे तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पहचाना। 20 साल पहले मैंने ये बस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके लिए मैंने अपने सारे बस बेच डाले। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर कंपनी वालों को ये पता चला कि मैं बहुत कम खर्च पर एक हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। वो मुझ पर निगरानी करने लगे। वो मेरे प्रोजेक्ट को विफल करना चाहते थे बेटा, इसीलिए तब से मैं अंडरग्राउंड हो गया, तुमको भी नहीं दिखा। आखिरकार आज मेरी मेहनत रंग लाई है। सच पूछो तो बेटा, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह बस चलाना छोड़कर ठाठ से हेलीकॉप्टर चलाओ, यही मेरी इच्छा है। लल्लन बहुत खुश हुआ। अगले दिन लल्लन उस वुडन बस हेलीकॉप्टर को बस स्टैंड पर ले गया।
उसे देखकर मक्खन चौंक गया। आओ भाई आओ, आपके लिए मैंने हेलीकॉप्टर बस बनाया है। अब से आप अपने काम पर चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे। आपको सवेरे जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से बस के ऊपर बैठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर 10 मिनट में एक ट्रिप लगाऊंगा। आइए बस में बैठिए और बस के दाम पर ही हेलीकॉप्टर में यात्रा करें, कहकर आवाज देने लगा। सब खुश होकर उस बस हेलीकॉप्टर में बैठ गए। वो उड़कर चली गई। यूं ललन कई ट्रिप लगाने लगा। मक्खन के बस में कोई भी नहीं बैठ रहा था। इस तरह ललन तीर्थ यात्रा पैकेज, फैमिली पैकेज वगैरह का प्रबंध करने लगा और लोगों को देश भर में घुमाने लगा। लोग उसके हेलीकॉप्टर में बहुत आनंद लेने लगे। बहुत ही जल्द ललन ने लाखों रुपए कमा लिया। ये देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद मक्खन ने अपना सारा जायदाद बेचकर एक सचमुच का हेलीकॉप्टर ले आया। ये देखकर ललन अरे नामाकूल, मेरे दादाजी ने 20 साल लगाकर ये वुडन हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जानते हो? ये लकड़ी का बना है तो पेट्रोल की खपत ज्यादा नहीं होगी। ऊपर से इसमें 40 आदमी को बिठा सकते हैं। तुम अपने हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को भी नहीं बिठा सकते। इसे तुम शेयर सर्विस पर लगाओगे तो हर महीने पेट्रोल के लिए नित नए बैंक से लोन लेने होंगे। इसलिए मेरी बात मानो, इसे बेच डालो। तुम्हारा घाटा सिर्फ 30-40 लाख रुपए का होगा। उससे बस खरीद सकते हो, समझे? कहकर चला गया। मक्खन सिर पीटता रह गया।